अब सीधे आपको लेकर चलेंगे श्रीनगर। आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, कुछ देर पहले वो इलाका जहां यासीन मलिक का घर है वहां पर पथराव हो रहा था, जिसे काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। अब जबकि फैसला आ चुका है, स्थिति कैसी, हालात कैसे आसिफ? देखिए, जो यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले जो उग्र प्रदर्शन हुए थे उसके बाद यहाँ पे जो घेराबंदी है वो सख्त कर दी गई। कटीले तार इस पूरे इलाके में कर दिए गए और गली गली में जो है सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं कि ये वो गली है जहाँ पे यासीन मलिक का घर है और बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ और सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। और जो भी प्रदर्शनकारी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे, नारेबाजी कर रहे थे, पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन अब उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। लेकिन इस यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है उसका असर देखने को यहाँ दूसरे साइड से अगर आप देखें तो ट्रैफिक पे पड़ रहा है, क्योंकि जो भी गाड़ियां सड़कों पे चल रही थी वो एक जाम की सूरत में बदल गई है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पे जमा हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो शायद यासीन मलिक के घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात कर दिए उससे विरोध प्रदर्शनों को फिलहाल के लिए तो रोक दिया गया है। लेकिन जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है और इसका नतीजा क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि और जब ये खबर यहाँ यही पर लग रहा पहुंची है श्रीनगर में कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं थी? देखिए, यहाँ पे ज्यादातर लोग बिल्कुल खामोश थे और जो यासीन मलिक के समर्थक थे या उनके परिवार वाले थे उनसे हमको दूर कर दिया गया। पुलिस ने मीडिया कर्मियों को मैसूमा इलाके से बाहर जाने के लिए कहा है और हमको इस कटीले तार के बाहर इस वजह से ही कर दिया था क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि कैमरा देख के, मीडिया को देख के जो यासीन मलिक के समर्थक थे या अन्य लोग थे वो विरोध कर रहे थे, उनका प्रदर्शन उग्र हो रहा था, इसीलिए ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। लेकिन तो जो आम लोग यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें देख सकते हैं हम कि स्थिति फिलहाल पूरी तरीके से नियंत्रण में और शांत श्रीनगर में नजर आ रही है। इस बीच यासीन मलिक, जिसके हिसाब किताब का आज दिन अदालत को फैसला सुनाना था और आखिरकार अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई और इस सजा की आंखों देखी जो हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने देखी, सुनी, खुद कोर्ट रूम में वो मौजूद थे। उनके साथ इस वक्त हमारे सहयोगी निपुण सहगल मौजूद है। सीधे आपको एक बार लेकर चलते हैं निपुण सहगल के पास और जानते हैं निपुण से। निपुण, अंकित से जानिए, सजा की आंखों देखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया में विटनेस की बहुत अहमियत होती है और आई विटनेस हमारे सामने हैं, प्रत्यक्षदर्शी पूरे मामले के अंकित गुप्ता। उनसे पूछते हैं, अंकित, काफी देर इंतजार करना पड़ा, फैसला आने में समय लगा, एक तो ये बताइए लोगों को कि इतना समय कैसे लग गया और जब फैसला पढ़ा गया कोर्ट में उस समय क्या स्थिति थी? निपुण, यहाँ पर वक्त दिया गया था 3:30 बजे, क्योंकि 12:45 बजे के आसपास सुनवाई पूरी हो गई। जज साहब जब उठे उन्होंने कहा कि 3:30 बजे फैसला सुनाएंगे। हम सभी लोग 3 बजे ही कोर्ट रूम में पहुंच गए थे और इंतजार हो रहा था कि हो सकता है कि 3:30 बजे यासीन मलिक को भी बुला लिया जाए, लेकिन 3:30 बजे कहा गया, 4 बजे कहा गया अभी थोड़ा वक्त और, 4:30, 5, 5:30, इस तरीके से इंतजार बढ़ता रहा। उसके बाद में करीबन 5:30 बजे यासीन मलिक को जो है बुलाने के लिए कोर्ट स्टाफ निकलता है और जब जो कोर्ट स्टाफ यासीन मलिक को लेने के लिए वहां पर लॉकअप में जाता है, उसी दौरान जो सुरक्षा घेरा था लॉकअप से लेकर के कोर्ट रूम तक करीबन जो है 200 से 300 पुलिस के जवान और उसके अलावा जो है जो अर्धसैनिक बल थे उन सबको तैनात किया गया था। यहाँ पर उस सुरक्षा घेरे में यासीन मलिक कोर्ट रूम में पहुंचता है। जब यासीन मलिक कोर्ट रूम में पहुंचता है उस दौरान भी उसको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जब हमने जो है कोर्ट स्टाफ से चेक किया पता चला कि प्रिंट आउट निकल रहा है, क्योंकि डिटेल जजमेंट होता है, आप भी जानते हैं, जब तक उसका प्रिंट आउट नहीं निकलता, जज उस पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक उस जजमेंट की कोई मान्यता नहीं है। लिहाजा वो प्रिंट आउट निकला, जज ने उसको देखा और उसके बाद में भी जब वो कोर्ट रूम में भी आए उस दौरान यासीन मलिक, जज अगर ऐसे सामने बैठे हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड पर सामने कुर्सी पड़ी थी, वहां पर बैठाया गया था उसको। क्यों? क्योंकि यासीन मलिक के जो परिवार वाले तो कह देते हैं देखिए उसको सम्मान नहीं मिलता, उसको आवाज़ नहीं उसकी जो सुनी जाती है, लेकिन वो अपनी दलीलें भी पेश करता है, अपनी जिरह भी करता है और जब वो खराब सेहत की बात करता है तो उसको कुर्सी भी दी जाती है। जब जज साहब आते हैं, क्योंकि वो कोर्ट का नियम है, यासीन मलिक भी खड़ा होता है और जज के ठीक सामने, जज अगर जहाँ पर अभी हम इस वक्त हम देख करके बातें कर रहे हैं कैमरे की तरफ, वहाँ पर जज बैठे हैं और सामने खड़ा होता है आकर के और जज साहब उससे कहते हैं अब हम आपको जो सजा सुनाएंगे, आप तैयार हैं? तो यासीन मलिक कहता है जी हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद में यासीन मलिक को एक एक करके जो धाराओं में सजा सुनाई जाती है। उससे पहले जब यासीन मलिक कुर्सी पे बैठा होता है वो
उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यकीन मानिए, भले ही उसको पहले बता दिया गया था कि आपको या तो उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं फांसी की सजा जरूर घूम रही होगी और इसी वजह से वो हक्का भक्का घबराया हुआ जरूर था। ये सबके बीच में जब बैठा भी था तो वहां पर जो साथ में सुरक्षाकर्मी थे उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था कि कितना और इंतजार, क्योंकि यासीन मलिक को कोर्ट में आए करीबन 15 मिनट का वक्त बीत जाता है। उसके बाद भी जब जज साहब नहीं आते तो उसके दिमाग में भी एक वो सवाल जरूर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत की सजा हो जाए, फांसी की सजा हो जाए, और क्योंकि फांसी की सजा का डर उसके दिमाग में था। और इसी वजह से जब वो जज साहब के सामने आया है उस समय और उससे पहले जब वो कोर्ट में दाखिल हुआ था, उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी जमीन आसमान का अंतर था। क्यों? जब वो आया था तो उसको ये पता था कि सजा का ऐलान होना है, लेकिन जैसे जैसे देरी हुई वो 15 मिनट जो उसने कोर्ट में बिताए उसके कहीं ऐसा ना हो फांसी की सजा हो। लिहाजा जब वो जज साहब के सामने आता है तो यकीन मानिए ऐसा लग रहा था उसकी आवाज ही नहीं निकल रही है, चुपचाप खड़ा होकर के सुनता रहता है। लेकिन जब आखिरी में सजा पूरी होती है, उसको बताया जाता है, तो वो एक शब्द जरूर कहता है कि क्या इस ऑर्डर की कॉपी मुझे तुरंत मिल जाएगी। संभवतः वो ऊपरी अदालत में चैलेंज करने की जो तैयारी कर रहा होगा, लेकिन ये भी कहा अगर मुमकिन है सॉफ्ट कॉपी भी दे दीजिए, क्योंकि हमको ये पता है यासीन मलिक ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, पढ़ा लिखा है। लिहाजा उसकी भी कोशिश ये होगी कि सॉफ्ट कॉपी मिल जाए या हार्ड कॉपी मिल जाए तो वो जेल में रहते हुए भी उसकी तैयारी करे, क्योंकि यहाँ पर तो जो ट्रायल कोर्ट था यहाँ उसने वकील नहीं लिया था, पूरी जिरह अपने आप की थी। उसकी कोशिश होगी कि हाईकोर्ट में भी ऐसा करे, लेकिन हाईकोर्ट में ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अंकित, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहता हूं कि अपील कैसे होगी, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूं। असल में अंकित भी और मैं भी करीब 17-18 साल से हम कोर्ट कवर कर रहे हैं और ये जो कहा जा रहा है कि यासीन मलिक को मौका नहीं दिया गया, ये देश ऐसा है, यहाँ की न्याय प्रक्रिया ऐसी है जहां पर कि अजमल आमिर कसाब सीधे सीधे पकड़ा जाता है आतंकवादी वारदात करते हुए, उसको भी, और वो पाकिस्तानी नागरिक था, उसको भी यहाँ की न्याय प्रक्रिया ने वकील उपलब्ध कराया था और सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक अमाइकस क्यूरी उसके लिए नियुक्त किए गए थे और बड़े वरिष्ठ अनुभवी वकील नियुक्त किए गए थे। तो ये कहना कि मौका नहीं मिला यासीन मलिक को, एक तो ये गलत बात है। लेकिन अंकित से मैं पूछना चाहता हूं, अंकित, समय की थोड़ी सी बाध्यता है, लेकिन जिस बात का जिक्र आपने अभी किया और अच्छा हुआ आपने अजमल आमिर कसाब का नाम ले दिया, पाकिस्तान के खिलाफ वो जिंदा सबूत जिसको पूरी दुनिया ने देखा, और इस बार यासीन मलिक के साथ भी तो यही हो रहा है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जिंदा सबूत ही तो है जिसने खुद अपना गुनाह कबूला है टेरर फंडिंग का। आईएसआई के इशारे पर किस तरीके से वो कश्मीर के अंदर आतंकवाद को फैला रहा था, उसी का तो ये दोषी करार दिया गया है और अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया का पल है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।